राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम के प्यारे भक्तों को जय श्री राम। रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और हमारे रामायण कथा सुनने और पढ़ने वालों का तहे दिल से धन्यवाद। आज हम लेकर आए हैं, पहला सोपान है बालकांड और 5वां विश्राम है। आज का विश्राम, आज का दोहा है, पढ़ेंगे रावणादि का जन्म। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होय विधाता बाम रामा। धूरि मेरु सम जनक जम ताहि, व्याल सम दास सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरी पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली होती है। पिता यम के समान डालने वाली पिता यम के समान काल रूप और 80 सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुन सोई सोई राजा, भय निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। मुनि कहते हैं कि हे सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भऊ सोक्ष कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रह धर्म रुचि जासु, भाई विमात्र बंधु लघुतासु। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरिमर्दन नामक का जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसको जो मंत्री था उसका नाम धर्मरुचि था। वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। अहेज सूत सेवक नृप के रे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिसन अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, वरनि न जाहि विषद परितापी। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सब अनेकों जाति के माना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता।
उपजे जप दी कुल सत्य कुल पावन, अमल निरुपह रामा। तद्भि महीसुर श्राप वश भय, सकल अधरूप सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि यद्यपि वे पुल सत्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीनह विविध तपत निभाई, परम उग्र नहीं वरन सो जाई। गए निकट तप देख विधाता, मांगु वर प्रसन्न में ताता। जो वो तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी विनती पव गही 10 शीसा, बोले हु वचन सुनो हो जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुर्बारे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि रावण ने विनय किया और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवमास्तु तुहे बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली ते ही वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गहु, ते ही विलोकि मन विष भयउ। शिव जी कहते हैं कि ब्रह्मा, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहारू, होई सब उजारि संसारो। सारथ प्रेहिता सोमत फेरी, मागे सिनीद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, वो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उनकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास मुन के हो, पुत्र वर मांगु रामा। ते ही मांगी भगवत पद कमल, अमल अनुराग हो सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अन्यायी प्रेम मांगा। तीन ही देह वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मान्य तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। कि उन्होंने वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नामक कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी।
सोई मैं दीन रावण ही आने, होई जातु धानपति जाने, हर्षित भय नारी भले पाई, पुनि दोहु बंधु बियाही जाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैंने उसे लाकर रावण को दिया, उसे जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरी त्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गमति भारी, सोई मैदानव पहुरी संभारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। मायावी और निर्गुण निपुण कारीगर मैदानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसने मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि कुलवासा, अमरावती जसी शक्र निवासा, तिन है ते अधिक रम्य अधिबंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। कि जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है, और इंद्र के रहने की स्वर्ण लोक में अमरावतीपुरी है, तो उसमें भी अधिक सुंदर और बाका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अतिचार हो, तीसी फिरी आवह रामा, कनक कोट मणि खचि विदृढ़ बरनी, न जाई बनावह सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उसे यानी कि उसने चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कल्प जोई, चातु धानपति होई रामा, सूर प्रतापी अधवल धल, समेत बस सोई सिया रामा। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा यानी कि रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चिर भट भारे, ते सब सुर नह समर संघारे, अब तह कही चकर के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति के रे। पहले वहाँ बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक जग लोग रहते हैं। 10 मुख कर तो खबर सिपाही, सेन साझी गढ़ घरे सिजाई, देख ही विकट फट बड़ी कट बुकाई, जक्ष जीव लह गए परछाई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विक्त योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग निकले। फिरी सब नगर दशानन देखा, गौ सोच सुख
भौ विशेषा सुंदर सहज अगम अनुमानी कीनत है रावण राजधानी। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई। उसे बहुत ही सुख हुआ। वह उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और 12 बालों की लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जे ही जस जोग बाट ग्रह दीने सुखी सकल तज चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान है जीति न लावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसे पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनली लिहन सी जाय उठाही रामा। मनु तोलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला गया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाजत जाई जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई ये सब उसके नित्य नए वैसे ही हैं बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। हाथी बल कुंभकर्ण अस भ्राता जे ही कहू नहीं पड़ते भट जग जाता। कर ही पान सोवै सट मासा जागत होई तीहु पुर त्रासा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रीति आहार कर सोई विश्व वेगी सब चौपट होई। समरदीर नहीं जाई बखाना ते ही सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता यानी कि हर रोज भोजन करता तो वह संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट यानी कि खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। वारिदनाथ जेठ सुततासु भटमहु प्रथम लेक जग जासु। जेहि न होई रण सन्मुख कोई सुरपुर ही रावण होई। कि मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था जिसका जगत के योद्धाओं से पहला नंबर था। रावण ने रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अंकलप कुलिशरद को धूम केतु
अतिकाय रामा, एक एक जग जीत सक ऐसे, फुकट निकाय सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जान सब माया, सपने हो जिन्हें के धर्म न धाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमृत आपन परिवारा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सभी राक्षस मन माना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म सपन में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। सूत समूजन परिजन नाती, गण को पार निशाचर जाति। सीन विलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मत सानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारे राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सोनु सकल रचनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध वरूथा। तेसन मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सबल जी पूजा ही पराई। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवगण सारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, वे बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरण एक विधि होई, कहू बुझाई सुनहु सब सोई। द्विज भोज मख होम सराधा, सबके जाई करो हुकुम बाधा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझाकर कहता हूँ कि आप उसे सुनो। उनके फल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोज, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। छुआ छीन बलहीन सुर, जेहि सहज ही मिले ही आई दामा। तब मारहु की छाड़िहु भली, भांति अपनाहि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। जब भूख से दुर्लभ और बलहीन होकर देवता सहज में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहु पुनि हकवारा, दीन हृदिक सिक बरु बरु बधावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिह के लड़ी बेकर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रीति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तीन ही जीति रण आन सुबाधी। उठी सुत पितु अनुशासन काधी, यही विधि सब ही आज्ञा दीनी। आपुन चले सदा कर लीनी।
उन्हें युद्ध में जीतकर बाधा बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ श्रवहि सुरवनी। रावण आवत सुने हुसकोहा, देव है ताके मेरु गिर खोहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जनों से देवमणियों के घर गिरने लगे, देव स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। और रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं यानी कि तरकी भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन है के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, तेहि देवतन कारी पचारी। कि दिक्पालकों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर तालियां देते था। प्राण मद मत फिर ही जग धावा, पार्थिव भट खोजत कतु ही न पाया। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा होता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा नहीं मिला जैसे सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, काल, अग्नि और यम आदि सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सभी के पंथ ही लागा। ब्रह्मा सृष्टि जह लागी तनुधारी, दसमुख वसुमती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गई। आयसु कर ही सकल भयभीता, नभ ही आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भोज बल विषव वश्य कर राखेसी, कौन सुतंत्र रामा। मंडलिक मणि रावण राज, करहि निज मंत्र सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि यानी कि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नरह, किन्नर नाग कुमार ही रामा। जीति बरि निज बाहुबल बाहु, सुंदर बर नारी ही राम सिया रामा।
मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय हो, माता सीता की जय हो, वीर बजरंगी की जय हो। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि सा नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वरनि पवन सुत कीर्ति कीन्ही की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, सार अंश संपत सब ही की। गावत संत संभ भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि कोई ब्रज बखानी, काक सुंडी गरुड़ के ही की। काली मल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुगति की। तलन रोग भव नूरि अमी की, तात मात सब विधि सीखी। जय श्री रामायण जी की जय, श्री रघुपति राजा राम की जय हो। हर हर महादेव की जय हो। जय श्री राम।